सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ मस्ट डू टॉपिक्स के लिए फॉर द एंड सेम एग्जामिनेशन। अब लीनियर अलजेब्रा के बारे में हम बात करें तो पूरी तरह से ये हम इसको यूं नहीं कह सकते हैं बेटा कि ये पूरा न्यूमेरिकल वाला ही हमारा सिलेबस है। इसके अंदर बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट भी है और इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है, तो हमको दोनों को कवर करके चलना है क्योंकि एग्जाम में हमसे दोनों पूछी जाएंगी। अब तक आपने जो एग्जाम दी होगी उसमें ज्यादा क्वेश्चंस कैसे आते थे, वहां क्वेश्चन ज्यादा आते थे जिसमें आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, लेकिन एंड सेम के एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल के साथ में थ्योरी भी पूछी जा सकती है। तो हमने इसको थ्योरी पार्ट्स में भी जिस चैप्टर से थ्योरी पार्ट्स पूछा जा सकता है वहां पर आपको अलग से मेंशन करके बताया कि आपको इसका थ्योरी पार्ट करना है और कौन सा करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वन आपको पता है कौन सी है, मैट्रिसेस है। ठीक है, इसके अंदर अगर थ्योरी पार्ट की मैं बात करूं तो क्या थ्योरी पार्ट बनता है, मैट्रिक्स क्या होता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ दिया जाएगा रैंक क्या होती है, नलिटी क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन हो सकती है आपसे पूछ ले। ठीक है, कि आपसे कहते हैं कि इनके ऊपर आपको क्या लिखना है, डिफाइन करना है इनको, या फिर आपसे कह देंगे कि डेफिनेशन बताइए। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था इसमें 2 नंबर के लिए कि डिफाइन द फॉलोइंग, उसमें दिया था कि सिंगलेटन मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो वो क्या थे बेटा, टाइप्स थे मैट्रिक्स के। तो ये क्वेश्चन आ गया था 2 नंबर में, तो 1 नंबर के लिए इनको डिफाइन करना है, 3-4 लाइन आपको लिख देनी है 1 नंबर के हिसाब से। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे थ्योरी पार्ट की। अब बात करते हैं इसके अंदर हम क्वेश्चंस के बारे में। अब इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो लास्ट टाइम कैसा था मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, एक 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, उसके साथ में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर क्या पूछे गए थे बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कितने नंबर के हो गए, एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट वाले क्वेश्चन 4 नंबर के। अब बचे कितने बेटा, 12 नंबर का एक चैप्टर है तो बचे कितने, 8 नंबर। 8 नंबर के लिए क्वेश्चन क्या आया था पिछले बार बेटा, आपसे पूछा गया था कि रैंक बतानी थी आपकी मैट्रिक्स की बाय एशलोन फॉर्म। एशलोन फॉर्म से आपको क्या बतानी थी, रैंक बतानी थी मैट्रिक्स की। एक तो क्वेश्चन ये आया था 8 नंबर में, और इसके और में क्वेश्चन आया था जिसमें आपको क्या करना था, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू वाला जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जाता है, असाइनमेंट में भी होगा, तो उसको आप अच्छे से कर ले। मैं बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या था। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज अ नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू, फिर आपको मैट्रिक्स का जो टेबल है वो दिया होगा इस तरह से। तो आप वो वाला क्वेश्चन जरूर कर लें, वो क्वेश्चन 101% एग्जाम में आएगा और असाइनमेंट में आपको देखने को जरूर मिला होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप ध्यान से कर लें, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने की। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ यूनिट 2 की। तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या करना है, आपको एक तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना याद होना चाहिए। किससे याद होना चाहिए, एशलोन फॉर्म से, नॉर्मल फॉर्म से याद होना चाहिए। नलिटी भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको मैंने बता दिया, इन दोनों क्वेश्चंस का आने का एग्जाम में ही मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और एक दूसरे के और में क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 हमारी होती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा यूनिट का। ठीक है, यूनिट 2 में अगर मैं बात करूं तो आपको इसके अंदर क्या क्वेश्चन आता है, बेसिकली आपसे सॉल्यूशन पूछते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, या फिर उसकी कंसिस्टेंसी की इक्वेशन होती है। एक मेथड आपने पढ़ी होगी, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और क्रेमर्स रूल। तो लास्ट ईयर में बताता हूँ क्या आया था। सबसे पहले एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया था बेटा, क्या ऑब्जेक्टिव आया था 2 नंबर का। तो फिर उसके साथ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वहां मैट्रिक्स के टाइप पूछे थे, इसके अंदर क्रेमर्स रूल्स से एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, जो आपको सॉल्व करना था 2 नंबर के लिए। ठीक है, 2 इक्वेशन दी थी, क्रेमर्स रूल आप जानते होंगे। अब इसके साथ 8 नंबर में क्वेश्चन क्या आया था बेटा, कंसिस्टेंसी बताना था सॉल्यूशन की। एक तो क्वेश्चन वो था, क्वेश्चन क्या था, वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, और आपको उसकी कंसिस्टेंटी बतानी थी। उसके साथ एक और क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन के ऊपर कि वो इक्वेशन कैसी नो सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। तो 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या फिर कंसिस्टेंसी की इक्वेशन, और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन तो आपने पढ़ी रखी होगी। तो ये बेसिक बेसिक इस चैप्टर के टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करना है। क्रेमर्स रूल की 2 नंबर में आने की वापस से संभावना है। तो हम बात करते हैं हमारी यूनिट 3 जिसका नाम है ईगन वैल्यूज और ईगन वेक्टर। ठीक है, यूनिट 3। यूनिट 3 में अगर मैं बात करूं तो वापस से वो थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है एक यहाँ, और वापस न्यूमेरिकल तो इसके अंदर होते हैं। तो थ्योरी पार्ट में हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन आ सकती है आपकी ईगन वेक्टर की आ सकती है, ठीक है, या फिर
ईगन वैल्यूज क्या सकती है आपसे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी जा सकती है काइले हैमिल्टन की, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी 2 नंबर के लिए। 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव आया था ऊपर, और उसके साथ में पूछी गई थी क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी गई थी, और स्टेटमेंट लिखने को कहा गया था काइले हैमिल्टन का। तो इसका स्टेटमेंट भी आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है, 2 नंबर के लिए आ सकता है। अब बात करते हैं हम इसके वो बड़े वाले क्वेश्चन के लिए, जो कि 8 नंबर का है, क्योंकि 12 नंबर थे तो 4 नंबर के तो ये हो गए, बचा कितने 8। तो 8 नंबर के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा, उसके लिए देखते हैं हम। वहां आपसे बोला जा सकता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय काइले हैमिल्टन थ्योरम, या फिर डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लास्ट ईयर क्या पूछा गया था आपसे, एक तो काइले हैमिल्टन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने को कहा गया था। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आया था वहां ईगन वैल्यूज और ईगन वेक्टर्स को फाइंड करने का, ठीक है, ईगन वैल्यूज और वेक्टर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आया था 8 नंबर में। किसके ओर में आया था वो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय काइले हैमिल्टन के ओर में आया था। तो आप ये 3 टॉपिक्स बनते हैं क्वेश्चन में यहाँ, एक इसमें आप एक और ऐड कर लें, क्या, आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर फाइंड करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, बड़े वाले जो 8 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 4, जिसका नाम है सेट थ्योरी, ठीक है, यूनिट 4 सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से वापस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, और उसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आते ही है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करूं आपसे तो क्या क्या बन सकता है बेटा, आपसे पूछ लिया जाएगा सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स बताइए, और ऑपरेशन ऑन सेट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के अंदर में। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के साथ, एक तो ऑब्जेक्टिव आया था 2 नंबर का, और 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन द फॉलोइंग। उसमें पहला पॉइंट था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट और इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको कहाँ बताया था, एमएसटी में बताया था, और वो एग्जाम में आया भी था, ठीक है। तो ये आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स में क्या क्या कवर कर लेंगे, सेट्स कर लेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स और ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसको देख लेंगे। अब बात आती है उस 8 नंबर के बड़े क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम का पैटर्न 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, या फिर 5 और 3 भी ब्रेक होकर आ जाए, ये 8 नंबर, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था बेटा, इससे वो देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको क्या बोला गया था, डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए बोला गया था 8 नंबर में, ठीक है, डी मॉर्गन्स को प्रूव करने के लिए बोला गया था। और फिर एक उसके सामने क्वेश्चन आया था किसका, यूनियन इंटरसेक्शन का। यूनियन इंटरसेक्शन का एक क्वेश्चन इसके सामने आया था, वो कितने नंबर में था, 8 नंबर में। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, डी मॉर्गन्स आ सकती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और वेन डायग्राम भी आपको इसके अंदर देख लेना है। तो ये तो बात हो गई हमारी यूनिट 4 डेट इज सेट थ्योरी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली यूनिट, जो कि वेक्टर स्पेस है, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। एक तो वेक्टर स्पेस और उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, फिर वेक्टर सब स्पेस, जो कि मैंने आपको बताया था एमएसटी के लिए भी, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूफ वाला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। और लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन आपको 8 नंबर के लिए वहां दिखाई दे सकता है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर आप कह सकते हैं एक तरह से, इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी ऑलमोस्ट थ्योरी से मिलते जुलते हैं। तो ये थी बात वेक्टर स्पेस यूनिट 5 की। क्या क्या देखना है इसमें आपको, वेक्टर स्पेस और उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, वेक्टर सब स्पेस में यूनियन और इंटरसेक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेना है, ठीक है। फिर उसके साथ लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो वेक्टर वाले क्वेश्चन है उसको देख लेना है। अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि जो लास्ट ईयर एंड सेम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे वो क्या क्या थे। इस चैप्टर में आपसे पूछा गया था 2 नंबर के लिए, राइट अ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। 2 नंबर के लिए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पूछी गई थी। फिर एक क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन द अदर, ठीक है, इफ वन इज कंटेन इन द अदर। ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर के लिए पूछा गया था। उसके और में एक क्वेश्चन कौन सा आया था, वेक्टर सब स्पेस का आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है यूनिट 5 के अंदर कि इन दोनों में कोई भी एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर को दिखाई देगा, या फिर दोनों दिखाई सकते हैं एक दूसरे के और में। तो ये बात थी हमारी लीनियर अलजेब्रा की टोटल 5 यूनिट के बारे में। हमने इसके अंदर देख लिया यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 को पूरी तरह से, जो जो मस्ट डू टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात रही इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव वहीं से पढ़ेंगे जो अपने थ्योरी है, और इसका असाइनमेंट जो कवर कराएंगे आप पूरा इसका, उसी से आपका जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे लीनियर अलजेब्रा की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो जल्दी से लेके आ रहे हैं।